गौर फरमाइएगा। मैं चाहता हूँ तुझे, तू चाहती है मुझे, इस सब के बीच किस चीज़ की दीवार बाकी है? यूँ क्यों नहीं समझ आती तेरे को मेरी फीलिंग्स, या फिर अभी मेरा इजहार करना बाकी है? और अगर ऐसा है तो इजहार करने के बाद क्या तुम मेरी हो जाओगी? और अगर मैं तुमसे दूर चला गया ना, तो बशर्ते तुम इस दुनिया में कहीं खो जाओगी। और वो मेरे से बात तो करना चाहती है, पर वो सोचती है कि थोड़ा और रुक जाती हूँ, उसका साथ खुद ही मैसेज कर देंगे हम, क्योंकि लड़के तो पहले ही करते हैं मैसेज। तो उसी पे, तुझे मेरे से बात करने का मन तो करता है पर तू करती नहीं है। तुझे मेरे से बात करने का मन तो करता है पर तू करती नहीं है। और तुझे पता है कि मैं तेरे ऊपर अपनी जान वारता हूँ, पर पता नहीं क्यों तुझे ये बात सरती नहीं है। और तेरा दिल कहता है कि मेरे से अच्छा मिल नहीं सकता, पर फिर भी तू अपने दिल की नहीं मानती। और अगर तू फिर भी मेरे से अच्छे की तलाश में है तो सुन, तू इस दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं जानती। इस दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं। फिर ऐसा होता है कि हम तो कर रहे हैं अपनी तरफ से पूरा, पर उतना उसमें नहीं दिख रहा, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। फिर बहस हो जाती है कि मैं इतना करता हूँ, तू नहीं करती। तो उसी पे 4 पंक्ति, तेरे अंदर भी कुछ तो होगा ना जो इतने झगड़े के बाद भी बात करती है। तेरे अंदर भी कुछ तो होगा ना जो इतने झगड़े के बाद भी बात करती है। और इतना तो तुझे भी पता होगा ना कि मेरी रूह हर पल तेरे लिए तरसती है। और प्यार तो वो भी मेरे से बहुत करती है पर जताने से डरती है। प्यार तो वो भी मेरे से बहुत करती है पर जताने से डरती है। पता नहीं कौन सा डर है उसके मन में, क्या वो भी हमें अपनी तरफ बेवफा समझती है? फिर अब क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाती है और प्यार नफरत में बदल जाता है। तो उसी पे, जितना मैंने तुझे चाहा, अगर मैं किसी और को चाहूँ तो वो मेरे ऊपर अपना सब कुछ लुटा देगा। और मिलेगा तुझसे भी कोई ज़्यादा चाहने वाला, क्योंकि अब ये यश तुझे जल्द ही बुला देगा। फिर उस टाइम तो गुस्सा होते हैं, तो प्यार तो कुछ भी बोल देते हैं, पर बाद में जब अकेले होते हैं तो प्यार का एहसास होता है, फिर दुख होता है। तो उसी पे, आँखों ने रोके तो बहुत थे, आँखों ने रोके तो बहुत थे, मगर इन जालिम आंसुओं को बहाना था। और उसके पास इश्क के मौके तो बहुत थे, मगर उस बेवफा को आखिरकार किसी और का हो जाना था। और होकर किसी और की, वो सोचती है कि अब उसने सच्चा प्यार पा लिया। होकर किसी और की, वो सोचती है कि अब उसने सच्चा प्यार पा लिया। पर एक बात का जवाब तो मुझको भी चाहिए कि मुझे धोखा देकर भला उसने ऐसा क्या कमा लिया। फिर ऐसा होता है कि दिन तो कट जाता है यारी दोस्ती में, पर ये कमबख्त रात बहुत दुख देती है। तो रात को लिखी हुई रात पे, ख्वाब तो तेरी ही बेवफाई के थे मेरे जहन में, ख्वाब तो तेरी ही बेवफाई के थे मेरे जहन में, पर बिना जाहिर करे अंदर ही अंदर सह गए। और ये सर्द रात कुछ यूं बीती कि करवटें तो बदली हमने, पर बिन सोए ही रह गए। और मैं कोई तेरे जिस्म पे मरता था, मैं कोई तेरे जिस्म पे मरता था, या तेरे पैसों से प्यार करता था। मैं बेबस बेचारा बस 2 मीठी बात ही तो करता था। फिर जब सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है, दिल भी टूट चुका होता है, और एक बार दोबारा से उसी से बात शुरू हो जाती है, इतना सब होने के बाद भी। तो उसी पे 4 पंक्ति आप सबका साथ चाहूँगा। तू हमेशा कहा करती थी ना वी आर जस्ट फ्रेंड्स, तू हमेशा कहा करती थी ना वी आर जस्ट फ्रेंड्स, तो अब मैं कभी इस बात से इनकार नहीं करूँगा। जैसे पहले किया करता था वैसे सुबह शाम तेरा एतबार नहीं करूँगा। तेरे पीछे अब कभी भी अपनी रूह को तार तार नहीं करूँगा। और इतनी बुरी तरह टूटा हूँ मैं अंदर से, इतनी बुरी तरह टूटा हूँ मैं अंदर से कि मैं कभी किसी लड़की से प्यार नहीं करूँगा। और मेरा दिल टूटने को भी उसने नकारा कर दिया, एक शरीफ से लड़के को उसने आवारा कर दिया। और मेरी हालत देखकर वो हंसती तो बहुत होगी, मेरी हालत देखकर वो हंसती तो बहुत होगी और सोचती होगी कि एक बेपरवाह को उसने बेचारा कर दिया। पर शायद उस बेवफा को पता नहीं कि उसने खोई हुई मंजिल को वापस से हमारा कर दिया। और बस ये आखिरी 2 पंक्ति से मैं अपनी जगह वापस ग्रहण करूँगा, क्योंकि आज तो पहली बार थी मेरी। तो सुनिएगा, जिस कारण से उठाई थी कलम उसको अब पाक करेंगे, जिस कारण से उठाई थी कलम उसको अब पाक करेंगे। और जिस मुकाम पर आज तक कोई नहीं पहुंच सका, हम भी उसी मुकाम पर जाकर रहेंगे।